आशिक जिन्न मौत का इश्क तो इंसान करते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई जिन्न आपके प्यार में पड़ जाए। जिन्हों के बारे में कहा जाता है कि वे इंसानों से ज्यादा खूबसूरत, ताकतवर और खतरनाक होते हैं। वे हवा में उड़ सकते हैं, किसी भी रूप में बदल सकते हैं, और अगर किसी पर मोहित हो जाए तो उसे कभी भी नहीं छोड़ते। जिन्हों को आमतौर पर इंसानों की खूबसूरती, आवाज, महक और मासूमियत पसंद आती है। खासकर लंबे घने बाल, काली रातों में बहते बाल जिन्हों को आकर्षित करते हैं। खूबसूरत आंखें, अगर आपकी आंखें गहरी और चमकदार हैं तो कोई जिन्न आपको देख सकता है। मीठी आवाज, जो लोग बहुत सुरीली आवाज में गाते हैं उन पर जिन्न मोहित हो सकते हैं। महक, जिन्हों को चंदन, गुलाब और चमेली जैसी खुशबू बहुत पसंद होती है। अकेलापन, अगर कोई इंसान अक्सर अकेले रहता है तो जिन्न उसे अपना शिकार बना सकते हैं। रुखसार, एक 22 साल की खूबसूरत लड़की जिसने हाल ही में एक पुराने किले के पास बने गांव में कदम रखा था। वह अपनी मौसी के घर आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि फानूस के आने से एक जिन्न जाग जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, लेकिन एक रात चांदनी में नहाते हुए रुखसार ने वहां जाने की गलती कर दी। उसने सुना, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। वो डर कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में चमेली की खुशबू थी। रुखसार को लगने लगा कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है। जब वह शीशे में देखती तो कभी कभी उसके पीछे एक परछाई नजर आती, लेकिन जैसे ही पलटती कोई नहीं होता। एक रात जब वह सो रही थी, उसे हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। उसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रुखसार, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि बहुत गहरी और गूंजती हुई थी। एक दिन रुखसार ने अपनी मौसी को सब बताया। मौसी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, ये कोई आम चीज नहीं, ये आशिक जिन्न है। अगर ये तुमसे प्यार कर बैठा तो अब ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रुखसार डर गई, लेकिन उसने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह कांप गई। रात के 3 बजे जब वह पानी पीने उठी तो उसने देखा कि आईने में कोई खड़ा था। एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स। उसकी आंखें अंधेरे में भी जल रही थीं। तुम सिर्फ मेरी हो। जैसे ही उसने ये सुना, उसकी मनछाती में अजीब सा दर्द उठा। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो। वह जमीन पर गिर पड़ी। गांव के लोग उसे बचाने के लिए एक मौलवी के पास ले गए। मौलवी ने कहा, ये जिन्न सिर्फ तुम्हारी रूह के साथ रहेगा। अगर इसे भगाना चाहती हो तो तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगी। रुखसार ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जिन्न उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जब वह जाने लगी तो घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं, चीजें गिरने लगीं और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। रुखसार ने भागकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, एक जोरदार हवा का झोंका आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब लोग पास पहुंचे तो देखा कि रुखसार की आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर डर की परछाई थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा निगल लिया हो। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई लड़की उस पीपल के पेड़ के पास जाती है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। अगर आप भी रात के 3 बजे किसी शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारेंगे तो हो सकता है कि कोई अदृश्य ताकत भी आपको निहार रही हो और शायद आपको हमेशा के लिए अपना बना ले।